तो स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आदेश दे दिए गए हैं कि इसकी जो रफ्तार है वो बढ़ा दी जाए। आप जानते हैं देश ने पहली और दूसरी लहर का सामना किया है, उसमें किस तरीके से कोरोना की लहर ने कहर बरपाया था हम और आप अच्छे से जानते हैं। हम तीसरी लहर का सामना ना करें, इसीलिए हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है। जो नया वेरिएंट आया है BF7, इसी पर बात करने के लिए पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर्स का जाने माने डॉक्टर्स हैं देश के। डॉक्टर यतिन मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेयरमैन है मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर। सर, स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। साथ ही डॉक्टर सौरभ चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, MD हैं विनायक हॉस्पिटल के। और डॉक्टर DK गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पीडियाट्रिक हैं, CMD हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर यतिन मेहता, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। ये जो नया वेरिएंट आया है, इससे देश को कितना सावधान रहने की जरूरत है BF7 से? देखिए, पूरा हिंदुस्तान सोच रहा था कि कोविड से हमारा छुटकारा हो गया, पर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कुछ नए केसेस आए हैं। BF7 के 4 केसेस हिंदुस्तान में डिटेक्ट हुए हैं, 3 गुजरात में और 1 ओडिशा में। अब ये कितना खतरनाक है ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी इतना डेटा है नहीं। लेकिन ये है कि चीन में तकलीफ ये हुई थी कि सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन, 33% पॉपुलेशन को वैक्सीन लगा था। हिंदुस्तान में 100% को एक सिंगल शॉट तो लग गया है एडल्ट पॉपुलेशन को, और काफी मात्रा में हमने बूस्टर भी लगवाया है, जो प्रिवेंटिव 3rd इंजेक्शन लगवाया है। इसलिए हमारी काफी जनता को या तो वैक्सीन लगा है या उनको डिजीज हो चुका है, क्योंकि सेकेंड जो महामारी इंडिया में हुई वो डेल्टा वेरिएंट, उसमें काफी लोगों को ये बीमारी स्प्रेड किया और बहुत लोगों को बीमारी हुई है। जिनको बीमारी हुई है उनका इम्यूनिटी काफी डेवलप हो जाता है। ये चीन में नहीं हुआ, क्योंकि चीन ने 0 कोविड टॉलरेंस वाली बात की है, जिसमें लॉकडाउन पॉलिसी ही उन्होंने चलाए रखी। ऊपर से उनका वैक्सीन भी इतना इफेक्टिव नहीं था। जिन्होंने साइनोवैक लगाया था वो काफी दूसरे दुनिया में वो रिकग्नाइज भी नहीं करते थे, और फिर वो अपना फाइजर या जो भी वैक्सीन लगा रहे थे बाहर लगवाते थे। पर साइनोवैक की एफिकेसी इतनी नहीं है जितनी इंडियन वैक्सीन की है। इसलिए हमारी जनता को ज्यादातर को वैक्सीन लग चुका है, या वैक्सीन नहीं लगा जिनको, वो भी उनकी इम्यूनिटी है। इसलिए अगर हिंदुस्तान में ये कुछ बढ़ा तो हम लोगों की शक्ति ज्यादा है चीनियों से इससे लड़ने की। इसलिए हो सकता है कि इतना बुरा हिंदुस्तान में इसका इफेक्ट ना आए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम सारा खोल दें, क्योंकि हमने सतर्कता थी वो छोड़ दी थी। मैं देख रहा था, मैं ट्रैवल कर रहा था, बॉम्बे गया था, एयरपोर्ट्स फुल है, रेस्टोरेंट्स फुल है, होटल्स फुल है, कोई मास्क नहीं पहनता। ये सब जो हमने हरकतें कर रहे हैं वो हमें छोड़ देनी चाहिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को दोबारा लगाना चाहिए। मास्क पहनने से पब्लिक में कोई नुकसान नहीं होता, और कुछ नहीं तो फ्लू का सीजन है अभी, फ्लू भी कम हो जाएगा, स्वाइन फ्लू भी कम हो जाएगा, TB भी कम हो जाएगा। इसलिए जो कोविड का सतर्कता हम बरते थे, हाथ की सफाई, अच्छी बात है, उससे और डिजीज भी कम हो जाएंगे। ये हम लोगों ने री इंस्टॉल करने चाहिए। सरकार ने एयरपोर्ट पे चेकिंग वगैरह शुरू कर ही दी है, इंटरनेशनल पैसेंजर्स की रैंडमली जो चेकअप करते हैं, और सारे जो पॉजिटिव केसेस इंडिया में आएंगे उनका जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे, जिससे मालूम पड़े कि कौन सा वेरिएंट इंडिया में ज्यादा बढ़ रहा है और किस मात्रा में बढ़ रहा है। इसलिए सरकार को अपनी तरफ से वो करना चाहिए, और हम लोगों को अब सतर्कता बरतनी चाहिए जब तक ये जो महामारी का जो शंका आ रही है वो जब निकल ना जाए तब।